दोस्तों पिछले एक साल ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद से बार बार हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं, ब्रांड मोदी ब्रांड राहुल के बीच का कंपैरिजन। आज एक बार फिर से उसकी परतें देश के सामने देखने को मिली। किसी ने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे जिन लोगों की बात ना तो मीडिया बता रहा है ना ही बीजेपी बता रही है। दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले में हमने अपने 26 लोगों को खोया, निर्मम तरीके से उन आतंकियों ने उनका कत्ल किया, लेकिन हम भूल रहे हैं कि हमारे अपने पुंज में भी मारे गए। दोस्तों जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया और सीज फायर लगातार उसका उल्लंघन किया, तो पुंछ जो इलाका है जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन का, उसमें बहुत से लोगों ने अपने घर गंवा दिए। इतनी ज्यादा शेलिंग की उन्होंने, इतनी ज्यादा मिसाइलें दागी कि वहां पर कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को तो आप जानते ही हमेशा आम आदमी को निशाना बनाता है। हमने उनके मिलिट्री बेसिस तबाह किए, उन्होंने हमारे आम लोगों को निशाना बनाया और यहाँ बड़े स्तर पर लोगों की न केवल जान गई बल्कि 70 के आसपास लोग घायल भी हुए। कई लोगों के घर तबाह हो गए, दुकानें तबाह हो गई, लेकिन उनकी बात ना तो मीडिया दिखा रहा था ना बीजेपी। लेकिन आज उनकी बात एक बार फिर से सेंटर स्टेज पर ले आए राहुल गांधी और फिर से वही बहस शुरू हो गई कि कौन ज्यादा बेहतर कर रहा है जमीन पर, किसका ब्रांड ज्यादा चमक रहा है, ब्रांड मोदी या ब्रांड राहुल। दोस्तों राहुल गांधी आज पुंछ पहुंचे और पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे। दोस्तों जम्मू एयरपोर्ट से उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया पुंछ के लिए। उसके बाद पुंछ में उनका जो कार्यक्रम था बहुत डाइवर्सिफाइड था। सबसे पहले वो पीड़ित परिवारों से मिले जिनके घर टूट गए, जिनके अपने गुजर गए इस पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से। इसके अलावा वो यहाँ पर एक स्कूल में गए। सबसे प्यारी तस्वीर राहुल गांधी की स्कूल जाने की थी। बच्चे राहुल गांधी को देखकर एकदम मुस्कुराने लगे, चहचहाने लगे। ये वो बच्चे हैं दोस्तों जिनमें से कुछ बच्चों ने अपने साथी भी खो दिए, क्योंकि ये इतनी भीषण गोलीबारी थी पाकिस्तान की तरफ से कि मासूम बच्चों की मौत हुई है। सोचिए पाकिस्तान कितना गिरा हुआ राष्ट्र है, कितना गिरा हुआ देश है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। ना मीडिया में उन बच्चों की गूंज थी, ना बीजेपी उन बच्चों के बारे में बात कर रही थी। लेकिन उन बच्चों के स्कूल पहुंचे राहुल गांधी, जहां उनके दोस्त अपने प्यारे दोस्तों को खोने का गम मना रहे थे और वहां राहुल गांधी को देखकर बच्चे एकदम चहचहाने लगे, मुस्कुराने लगे। राहुल गांधी ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि आप खूब खेलिए, खूब पढ़ाई कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए और मुश्किल वक्त है लेकिन आप मुश्किल वक्त से बहुत अच्छे से लड़े। और उसके बाद राहुल गांधी ने बहुत ही छोटा वक्तव्य दिया, मीडिया में बहुत छोटी बात बोले। उन्होंने कहा ये एक बड़ी त्रासदी है, कई लोगों की जान गई है, बहुत नुकसान हुआ है। मैंने लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 मुद्दे उठाने को कहा है जिन्हें मैं उठाऊंगा। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी का दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये दूसरा दौरा है। मत भूलिए सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पहले विपक्षी नेता के तौर पर कश्मीर गए वो राहुल गांधी ही थे। हालांकि उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का दल भी गया। तृणमूल कांग्रेस का दल भी पुंछ और राजौरी में करीब 3 दिन रहा और अब राहुल गांधी पुंछ पहुंच गए। और ये बताता है दोस्तों कि एलओपी के तौर पर राहुल गांधी तो अपनी जिम्मेदारी खूब निभा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का वो नैरेटिव काम नहीं कर रहा है। अब देखिए राहुल गांधी 2 काम लगातार कर रहे हैं। एक, वो एस जयशंकर पर लगातार सवालों की बौछार कर रहे हैं, मोदी से लगातार पूछ रहे हैं कि ये जो आपका गरम सिंदूर रगों में दौड़ रहा है ये कैमरे के आगे क्यों दौड़ता है, ट्रम्प के आगे क्यों नहीं दौड़ता है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों के बीच एक सांत्वना देने का काम जो नेता से एक्सपेक्ट किया जाता है वो कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल भी बीजेपी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें राहुल गांधी को कहा गया कि निशाने पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है वैसे पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान है। तो राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो निशाने पाकिस्तान है राहुल गांधी। तो दोस्तों बीजेपी तो ये करती रही है। राहुल गांधी का पहले मजाक उड़ाया गया, फिर उनको दोस्तों नॉन सीरियस पप्पू कहा गया, फिर उनको एंटी नेशनल कहा गया। लेकिन ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना दोस्तों कि राहुल गांधी ने वो तमाम बातें जो इस सरकार को चेताई थी वो बाद में जाकर या तो सरकार ने मानी है या फिर सरकार के सामने हमने वो समस्या खड़ी होती देखी है। दोस्तों आज हम पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, जो कि इस युद्ध में दिखा। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले जब वो एलओपी भी नहीं बने थे उस वक्त ही संसद में कह दिया था कि ये खतरनाक गठजोड़ है और इस गठजोड़ पर ध्यान दीजिए। उस वक्त बीजेपी के सांसद मुस्कुरा रहे थे। पिछली लोकसभा की बात कर रही हूं मैं, लेकिन अब देख लीजिए उसी पर चर्चा हो रही है। अब हुआ क्या दोस्तों, क्योंकि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिकली उस पर बयान देना शुरू कर दिया है, उनकी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है वगैरह, तो अब क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर तो सब करेंगे। तो राहुल गांधी आज जम्मू गए तो
कांग्रेस के आईटी सेल ने ऐसी वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि एक तरफ मोदी जी हैं जिनके रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, हर वक्त नाराज रहते हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी हैं जो वो परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। दोनों का फर्क, दोनों का कंपैरिजन। और इस तरह की फोटोज में ये विपक्ष की जो राजनीति है, चाहे सड़क में उतरने की राजनीति हो, प्रशासन से लोहा लेने की राजनीति हो, या फिर लोगों के बीच जाने की राजनीति हो, इसमें राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक्सपर्ट हो गए। अब जब दोस्तों लोगों को ये तस्वीर दिखेगी तो लोगों को फिर कांग्रेस की आईटी सेल याद दिलाती है, देखिए राहुल गांधी तो मणिपुर भी गए, मोदी तो आज तक मणिपुर भी नहीं गए। अब कांग्रेस पार्टी ने पूछना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी तो दूसरी बार चले गए जम्मू कश्मीर, मोदी कब जाएंगे? आतंकी हमला हुए 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया ना, अब तो मोदी जा सकते हैं। अगर माना जब कश्मीर में अभी भी वहां कई एनकाउंटर चल रहे हैं, हो सकता है पीएम की सुरक्षा का सवाल है, क्यों रिस्क लेना? भाई हमारे पीएम की सुरक्षा से ऊपर तो कुछ है नहीं। जम्मू में तो जाया जा सकता है, लेकिन वहां भी नहीं जा रहे हैं पीएम, और जो जा रहा है उसके लिए आप कह रहे हैं तो जयचंद हैं या फिर ये एंटी नेशनल है। दोस्तों ऐसे ही एक घर में राहुल गांधी जब पहुंचे तो पीड़ित परिवार रो रो कर बिलख कर उन्हें अपना टूटा हुआ घर दिखाने लगा। देखिए, मेरे पापा की डेथ को 16 ईयर्स के हो गए, हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। आपके यहाँ आपके भी लगा है। पूरा घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया। आप कहाँ थे जब ये हो रहा था? हम नीचे अंदर ही थे। नहीं छोटा सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर। यहाँ तो हमें पूछने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। उतर ये वाला हुआ, ये वाला थर्ड वाला ये 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज ऐसी नहीं जो बची हुई है। अब दोस्तों इसके जरिए बड़े करीने से राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की पूरी जो कोशिश है, जो उसकी मीडिया है, जो उसका पूरा नैरेटिव है, जो उसका परसेप्शन बनाता है, उसकी कोशिश है कि केवल और केवल बहस ऑपरेशन सिंदूर पर हो। इसीलिए वो ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों बीजेपी के नेता तो अब ये भी कहने लगे राहुल गांधी ने आज तक बधाई नहीं दी मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए। मतलब बीजेपी के लोग ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, अब तो सुनने में आया है कि बिहार में जगह जगह सिंदूर बांटने का भी कार्यक्रम बीजेपी शुरू करने वाली है। तो बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर ध्यान केंद्रित रखना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? विपक्ष की राजनीति क्या कर रहे हैं? विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम में आना चाहता है। पहलगाम की जब बात होगी तो बात होगी अमित शाह की, बात होगी उस सुरक्षा की चूक की जिसका जवाब आज तक देश को नहीं मिला है कि आखिर वो 4 आतंकवादी पहलगाम की उस घाटी में आए कैसे, किसकी सुरक्षा की चूक थी? एक भी सुरक्षा बल उनको गोलियों का जवाब देने के लिए वहां पर क्यों नहीं था? दूसरा, अब जब चूक पता चल गई है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? तीसरा, अब तक वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे अपनों को निर्मम तरीके से कत्ल किया वो पकड़े क्यों नहीं गए? चौथा, जब युद्ध हो ही गया था, हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों पर ले ही आई थी, तो गर्दन मरोड़ क्यों नहीं दी, तोड़ क्यों नहीं दी? इतिहास बदलने का इतना शानदार मौका था। अब बीजेपी कर रही है ऑपरेशन सिंदूर पर बात, और उसका जवाब दे रही है कांग्रेस पार्टी सीज फायर से। और ये दोनों हैंड इन हैंड में, लगातार आपको पिछले 1.5 हफ्ते से कह रही हूं, जब जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा, सीज फायर का जिक्र होगा। बीजेपी ये चाहती है कि उसको सर्जिकल स्ट्राइक जैसा पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये अलग तरह का एक ऑपरेशन था जिसमें सरकार जो नैरेटिव बनाना चाहती थी, ट्रंप ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, अभी तक पहुंचा रहे हैं। आज तक भारत सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं कि ट्रंप जो लगातार भारत के लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं, कभी भारत के ट्रेड को लेकर बोल रहे हैं, कभी भारत में बने आईफोन्स को लेकर बोल रहे हैं, बार बार भारत सरकार के सफाई देने के बाद भी ट्रंप बोल रहे हैं मैंने रुकवाया युद्ध। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे? भाई वो जो विश्वगुरु वाली छवि थी उसको नुकसान पहुंचा, मोदी ट्रंप की दोस्ती की छवि उसको नुकसान पहुंचा, तो फिर मोदी के पास बचा क्या? अब दोस्तों बीजेपी क्या कर रही है? राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं को कोस रही है सवाल पूछने पर। आप ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सीज फायर तक पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। किसी ने नहीं पूछा अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा कि भाई जयशंकर क्या डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अब तक
ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाई गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। संसद का सत्र तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हर कोई इसकी मांग कर रहा है, लेकिन कोई इस पर हंगामा नहीं कर रहा है, कोई इस पर मतलब ऐसा नहीं कर रहा है कि अगर ये नहीं होगा तो हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विपक्ष आपके साथ खड़ा था। अब आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग आपके साथ खड़े थे, जो कि संघियों के आंख का कांटा है, राहुल गांधी हो, ओवैसी हो, जो ऑल पार्टी मीटिंग में गया सबने बाहर आकर कहा हम सरकार के साथ हैं, और अंदर जो बात हुई हम बाहर नहीं बताएंगे। ये हालत हो गई ना इस सरकार की कि उसको विपक्ष की जरूरत पड़ गई डेलीगेशन भेजने की। तो बड़ा सवाल तो ये है कि आप उस विपक्ष की आलोचना कैसे कर सकते हैं? वो तो आपके साथ खड़ा था। सीज फायर तो विपक्ष ने नहीं की ना, राहुल गांधी को तो फोन नहीं किया मार्को रूबियो ने, फोन तो मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को किया ना। और ये जो नैरेटिव चला रही है कांग्रेस पार्टी, मुझे इस पे मतलब मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ कांग्रेस पार्टी की, लेकिन विपक्षी पार्टी के तौर पर इस वक्त अभी तक उनका नैरेटिव बिल्कुल सही जगह पर लग रहा है। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, बहुत वक्त बाद ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी सरकार के पास राहुल गांधी को जयचंद या फिर निशाने पाकिस्तान के बोलने के अलावा कोई सब्सटेंशियल नहीं है। आप टीवी चैनल्स की डिबेट खोलकर देखिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है जब बीजेपी के प्रवक्ता से कांग्रेस के प्रवक्ता पूछते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर क्यों किया, और ट्रंप अभी तक बोल रहे हैं, आप उनको चुप क्यों नहीं करा रहे? भाई ट्रंप का जवाब बीजेपी का कोई प्रवक्ता थोड़ी देगा। ट्रंप की बात का जवाब तो दोस्तों मोदी जी ही देंगे ना। भाई एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को जवाब तो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ही देंगे। और आपके एस जयशंकर ने, आपके विदेश मंत्री ने भी जवाब देने में बहुत वक्त लगा दिया, और जो जवाब भी दिया है वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोलने में कई बार ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से खुद उनकी सरकार फंस गई है। तो अब आप देखिए कि ये ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल का जो कंपैरिजन है ना, ये एक बार फिर शुरू हो गया है। एक वक्त था जब ये कंपैरिजन होता था तो बीजेपी को फायदा होता था, लोग ये भी कहते थे कि बीजेपी का पंचिंग बैग है राहुल गांधी, लेकिन अब बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और दोस्तों ये जो सीज फायर के बाद माहौल बन रहा है पॉलिटिकली, ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। देखिए बिहार के चुनाव में अभी वक्त है, और हमारे देश में माहौल कैसे पलटता है, कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। किसी ने नहीं सोचा था कि मोदी अपनी संसदीय क्षेत्र बनारस में शुरुआती गिनती के 2 राउंड में पीछे चले जाएंगे, उनके हार और जीत का मार्जिन कम हो जाएगा। मोदी हारते हारते जीते हैं बनारस में, मत भूलिए। अयोध्या में बीजेपी हारी है तब जब वो भव्य राम मंदिर बन चुका था। तो ये सारी चीजें हमने अपने सामने होते देखी हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव में पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल परसेप्शन, इसमें कौन आगे जा रहा है? क्योंकि यही कहा जाता है कि परसेप्शन की राजनीति ही चलती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है, प्लीज आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत करें, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो के लिए जो विश्लेषण आपके सामने रखती हूँ, जो फैक्ट्स आप सामने रखती हूँ, वो लफबाजी नहीं होते हैं, वो ऐसी चीजें होती हैं जो पॉलिटिकली आपको एक थॉट प्रोसेस बनाने में थोड़ी मदद तो करती होंगी।